हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक पत्थर जो है पृथ्वी के तल से 36 से 30 डिग्री का कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। तो उसके उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास की गणना कीजिए। और यहाँ पे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा क्षैतिज है। बच्चों मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु यू प्रारंभिक वेग से और क्षैतिज से थीटा कोण बना के अगर फेंका जाता है ऊपर की ओर बच्चों, तो वो इस प्रकार से एक परवलयाकार पथ पर गति करते हुए जहां से फेंका जाता है वहां से कुछ दूरी पर बच्चों जाके गिर जाता है। तो जितनी दूरी पर बच्चों जाके गिरता है उसे हम क्षैतिज परास कहते हैं बच्चों, की क्षैतिज की दिशा में कितनी दूरी तय किया है इसने। और बच्चों जितनी देर तक वो ऊपर उड़ान में रहता है बच्चों, उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। तो इसे उड्डयन काल को बच्चों हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारा, जब ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाता है तो हमें पता है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लगता है जी। इसी वजह से बच्चों ये कुछ ऊंचाई पर ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आके पृथ्वी पर वापस टकरा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार की जो गति होती है उसको प्रक्षेप गति कहते हैं बच्चों। तो जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति इस प्रकार से करती है तो जो उड्डयन काल होता है उसका, कि कितनी देर तक वो ऊपर रहा, तो उड्डयन काल जो है उसको टी कहते हैं बच्चों। ये कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? तो उड्डयन काल टी बराबर होता है 2 यू साइन थीटा और बच्चों भागे जी। और बच्चों कितनी क्षैतिज दूरी पर जाके वो गिरा पृथ्वी पर, तो उसे बच्चों तय की गई क्षैतिज दूरी को हम क्षैतिज परास कहते हैं बच्चों। तो क्षैतिज परास जो होता है वो आर से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान होता है बच्चों यू का वर्ग साइन 2 थीटा और भागे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी। तो चलिए बच्चों, हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पत्थर जो है पृथ्वी के तल के 36 से 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा पत्थर है ये एक प्रकार से प्रक्षेप गति करेगा बच्चों। तो इसका उड्डयन काल और क्षैतिज परास की गणना करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यू का मान दिया गया है प्रारंभिक चाल 49 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बच्चों 36 से कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम उड्डयन काल देख लेते हैं। तो उड्डयन काल ये होता है बच्चों टी बराबर 2 यू साइन थीटा भागे जी। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 × 49 और साइन 30 डिग्री भागे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहाँ पे दिया गया है 9.8। 9.8 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये टी बराबर ज्ञात हो जाएगा हमारा। ये बच्चों अगर दशमलव हटा दे तो ये ऊपर जो है गुणे 10 में हो जाएगा बच्चों हमारा। और ये 49×2 = 98 और ये बच्चों 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और गुणे 10। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5 सेकंड। यानी बच्चों उड्डयन काल जो है हमारा 5 सेकंड प्राप्त हो गया। आगे बच्चों चलिए क्षैतिज परास ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो क्षैतिज परास क्या होता है? क्षैतिज परास को बच्चों हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ये होता है आर बराबर यू का वर्ग, जो कि प्रारंभिक वेग है बच्चों, और साइन 2 थीटा भागे जी। तो यहाँ से बच्चों प्रारंभिक वेग 49 है तो 49 का वर्ग हो जाएगा गुणे बच्चों साइन थीटा बच्चों 30 डिग्री है तो 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री भागे बच्चों जी का मान है 9.8। तो यहाँ से बच्चों आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 49 का वर्ग होता है 2401 और गुणे बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। बच्चों ये गुणे में 9.8। ये बच्चों हमारा हो जाएगा 212.2 मीटर। तो बच्चों ये जो है हमारा क्षैतिज परास में गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।